नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज हम लोग मुंगेर की एक घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये घटना जो है वो अंधविश्वास और हैवानियत, दरिंदगी सभी का एक मिला जुला उदाहरण है। दरअसल 4 अगस्त को एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ गंगा घाट गई रहती है और उसके पिता उसको बोलते हैं कि अब तुम घर जाओ, क्योंकि मुझे मछली मारने के लिए नाव लेकर नदी में जाना है। तो बच्ची अपने घर की तरफ चलती है, लेकिन अपने घर पहुंच नहीं पाती है। और बुधवार यानी 4 अगस्त की बात है ये। फिर और ये जो घटना है वो मुंगेर के साफिया सराय ओपी क्षेत्र के अंतर्गत की है। उसके बाद अगले दिन उस बच्ची की डेड बॉडी जो है वो वहीं पास के एक ईंट भट्ठे के ईंट समीप जो एक शीशम का पेड़ था, वहीं उसकी डेड बॉडी लटकी हुई मिली और नाखून उखड़े हुए थे। उसकी जो आँख थी वो फोड़ी हुई थी। तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये दुष्कर्म हुआ होगा और ये जो आँख फूटा हुआ है या शरीर पर दाग है, निशान है, जो इंटरनल चोट लगी हुई है और नाखून उखड़े हुए हैं, तो ये हो सकता है कि दुष्कर्म के दौरान जो दरिंदे हों अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा कुछ किए होंगे। तो मामला पुलिस के संज्ञान में आ जाता है, पुलिस को सूचना दे दी जाती है और जो वहाँ के एसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी हैं, उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। इसके बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया जब, तब लगा कि ये दुष्कर्म का मामला नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में दुष्कर्म की बात साबित नहीं हुई और परिवार वालों का कहना था कि उनका किसी के साथ आपसी दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर इस तरह का काम क्यों किया जाएगा। तो थोड़ा पेचीदा हो गया मामला कि आखिर परिवार वालों की किसी से दुश्मनी भी नहीं है, दुष्कर्म भी नहीं हुआ है बच्ची के साथ, तो आखिर इस हत्या का कारण क्या है, और वो भी इतनी नृशंस हत्या, इतनी दरिंदगी के साथ। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और उसमें जो खुलासे सामने आए वो आज के दौर में वाकई में चौंका देने वाले खुलासे हैं। इस मामले पर वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने जो बातें बताई, उन्होंने बताया कि एक दिलीप चौधरी नाम का व्यक्ति है जिसकी पत्नी को गर्भ धारण करने में परेशानी आ रही थी और इसके लिए आप ये ज़रा सोचिए, आज के समय में अगर गर्भ धारण करने में परेशानी आ रही है तो लोग डॉक्टर के पास ना जाकर तांत्रिक के पास जा रहे हैं। इतना अंधविश्वास अभी भी बचा हुआ है। तो वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वो तांत्रिक खगड़िया का निवासी और तांत्रिक का नाम परवेज आलम बताया गया। तो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से गर्भ धारण कराने की बात कहता है कि वो गर्भ धारण करा देगा अपने तंत्र मंत्र की ताकत से। तो सबसे पहले तांत्रिक ने कहा कि उसे एक मछली के आँख की बलि देनी होगी। साधारण चीज़ था। दिलीप चौधरी ने मछली के आँख की बलि दे दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर बताया गया कि मुर्गे की बलि देनी होगी, वो भी दे दिया गया। इससे भी परेशानी दूर नहीं हुई। अब परेशानी तब बढ़ने लगी जब उस तांत्रिक ने दिलीप चौधरी से कहा कि एक बच्ची के आँख की बलि देनी होगी, यानी कि एक बच्ची की बलि देनी होगी और उसके आँख का खून चाहिए, और उस खून से जो ताबीज़ बनेगा उस ताबीज़ के मदद से ही दिलीप चौधरी की जो पत्नी है उसका गर्भ जो है वो ठहर पाएगा, ऐसा तांत्रिक ने बताया। तो अपने 2 सहयोगियों के मदद से दिलीप चौधरी बच्ची की तलाश में निकल जाता है
वो उनके दो सहयोगी थे, दशरथ मंडल और तनवीर आलम। और संजोग से जो बच्ची, जिसके पिता ये कहकर उसको घर भेजे थे कि अब चली जाओ, मैं मछली पकड़ने के लिए नदी में नाव लेकर जा रहा हूँ, वो बच्ची दिख जाती है और उस बच्ची को ये तीनों अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद उसी रात एक नुकीली लकड़ी के सहायता से, मतलब आप यहाँ पर हैवानियत की प्रकाष्ठा, दरिंदगी की प्रकाष्ठा देखिए। एक नुकीली लकड़ी के मदद से बच्ची का आँख निकालने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और उसी समय में, जिस समय बच्ची की आँख निकाली जा रही थी, उसी समय बच्ची के हाथ का नाखून, क्योंकि जब आँख निकाला जा रहा था बच्ची का, तो बच्ची अपना हाथ पैर पटक रही थी ज़मीन पे, उसके नाखून क्षतिग्रस्त हो गए, शरीर में चोटें आई और बच्चे की मौत हो गई। फिर उस आँख को लेकर वो तांत्रिक के पास जाता है, खगड़िया के उस तांत्रिक परवेज आलम के पास, और वो तांत्रिक उस आँख के खून से एक तावीज़ बना कर देता है। वो तावीज़ लेकर दिलीप चौधरी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को दे देता है। पुलिस अपने छानबीन में इन सारे चीज़ों को बरामद करती है। 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें होती है। 3 वो लोग जिन लोगों ने इस अपहरण में, जो बच्ची के अपहरण में शामिल थे, ये 3 लोग, दिलीप चौधरी, दशरथ मंडल और तनवीर आलम, और चौथा वो तांत्रिक परवेज आलम। सबकी गिरफ्तारी हो जाती है और सबको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आज के दौर में भी तंत्र मंत्र पर इतना भरोसा, और उस तंत्र मंत्र को सिद्ध करने के लिए अपराध करने तक को लोग तैयार हो जा रहे हैं। ये एक सोचने का विषय है कि आखिर जागरूकता में कमी कहाँ है। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और कहानी के साथ, किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन पर। धन्यवाद।